प्रेजेंट इंडिफिनिट ठीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। पहचान है इसकी, पहचानता है, ती है, ते है आदि शब्द ठीक आते हैं। तो इसका बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ठीक, और प्लूरल के साथ है, प्लूरल के साथ है तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही तो फार्मूला है इसका, है ना। अब तो हम एक सेंटेंस बना के देख रहे हैं, जैसे वह मैच खेलता है, तो देखो ही प्लेज द मैच, ठीक है, वह मैच खेलता है। आ रही बात समझ में। अब देखो नेगेटिव वाला, नेगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ठीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसके साथ और प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहेगा तुम्हारा प्लूरल के साथ, प्लूरल यानी कि बहुवचन, ठीक है। और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बिल्कुल जैसा कि तैसा डू नॉट आवे, बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचन के साथ डज नॉट, बस इतना ही है, और प्लस ऑब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ ठीक। एक सेंटेंस बना के दिखा देते हैं आपको, जैसे वह घर नहीं जाता है, हम घर नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू होम ठीक। और जैसे एक वचन का करके दिखा देते हैं, वह नहीं रोती है, सी डज नॉट वीप। हो गया। और आपका ये है इंट्रोगेटिव, ठीक।
इंट्रोगेटिव आपका क्या कहता है इसमें, जैसे क्या क्या तुम लिखते हो, क्या तुम लिखते हो, तो क्या कैसे बनाएंगे, डू यू राइट। क्या तुम लिखते हो, तो इसका फार्मूला क्या है, यानी कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचन है तो बहुवचन है कर्ता, तो पहले डू पहले आ जाएगा, और अगर एक वचन है तो डज पहले आएगा। बहुवचन है तो डू पहले आएगा, एक वचन है तो डज पहले आएगा। ये तुम्हारा हो गया फार्मूला। इसका फार्मूला कुछ नहीं है, सब ये ऐसी समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। क्या वह पढ़ती है, आसिफ उदाहरण हमने पहले दे दिया, एक बार और दे रहे हैं। क्या वह पढ़ती है, डज ही रीड। अगला आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, वाक्य के अंत में या था, थी या थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला हम आपको दोबारा बता देते हैं। इसमें प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में। जिस आपको ध्यान करने से ये बस पढ़ने हैं खाली, और कुछ ना। जय होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसने एक पत्र लिखा था, ठीक, ही रोट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखा था, ही रोट। फार्मूला हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा उसने ही, और एक पत्र लिखा था, तो तुम्हारा हो गया वर्ब हो गई हमारी पत्र लिखा था कि राइट की हो गई लिखा रोट, और लेटर मानी हो गया आपका लेटर। उसने एक पत्र लिखा था, ही रोट ए लेटर। उसने पानी पिया था, ही ड्रंक द वाटर। ठीक, ये हमारा हो गया जैसा कि तैसा हमने कर दिया। अब ये आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। उसमें क्या था, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में था डू नॉट। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में डिड नॉट का इस्तेमाल कर देंगे हम, तो सेकंड फॉर्म जो है वो हट जाएगी, फिर डिड आ जाएगी। क्योंकि डू डिड डन, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमारी ये डिड आ गई डू की। जैसे डस था, डू था, तो ये डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है, डन। डू डिड डन। जैसे गो वेंट गॉन, ऐसे ही डू डिड डन। तो हमने सेकंड फॉर्म ले ली इसकी, क्या ले ली, डिड नॉट कर दिया इसने, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा लिख दिया है सब फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरणार्थ देखो, फॉर एग्जाम्पल, उसने खाना नहीं खाया था, ही डिड नॉट ईट द फूड। ही डिड नॉट ईट द फूड। ठीक है। रीता ने किताब नहीं पढ़ी थी, रीता डिड नॉट रीड द बुक। रीता ने किताब
नहीं पड़ी थी। ठीक है, इसी प्रकार के अगर सेंटेंस रहेंगे, ये आपको एक्सरसाइज मैंने नीचे दे दी है, ये आप अपने इसको देख के कर लें और कमेंट सेक्शन में उसको बना करके भेज सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर दूसरा क्या कहता है, उसने खेत जोता, यानी अब नेगेटिव हो गया। अब कहता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब आया तो उसमें क्या है, क्या उसने खेत जोता, क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न है। डिड पहले आएगा क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है, तो डिड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस प्लो प्लो प्लोड प्लोड होता है इसका प्लो, डिड ही प्लोड, हाँ इसमें डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अच्छा, डिड ही प्लो द फील्ड, यानी कि फार्मूला इसका क्या है, अभी और देखो सब फार्मूला नीचे है। क्या पिंटू ने अपना पाठ याद कर लिया, डिड पिंटू लर्न हिज लेसन। ठीक, क्या पिंटू ने अपना पाठ याद कर लिया, लेसन की मीनिंग में फॉल्ट है, आप देख लेना, चेक कर लेना, मुझे लगता है फॉल्ट। लेसन में फॉल्ट है, आपको हो गया करेक्ट। ठीक है, क्या राम ने खाना नहीं खाया था, तो ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। डिड राम नॉट ईट द फूड, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का यदि नेगेटिव है तो डिड सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे। अगर ये डिड नॉट वाला है और तो उसमें ऐसी डायरेक्ट नहीं लगाएंगे नॉट, पहले डिड लगाएंगे फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये हमने आपको एक्सरसाइज दी है, ये आप लिख के कमेंट सेक्शन में डाल दें। क्या लोगों ने पानी पी लिया, रीता ने पढ़ाई कर ली, राधा ने अपने कपड़े धोए थे, रवि ने क्रिकेट मैच खेला, हमारी टीम मैच जीत गई, रोहित ने टॉस जीता था। ठीक है, ये आप एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से देख लें और इनको देख के ये एक्सरसाइज को करें, फिर और देखें। 2-3 एक्सरसाइज और हैं जी। क्या तुम्हारी टीम मैच हार गई, क्या तुमने उसको नहीं मारा था, उसने कलम तोड़ दी थी, और क्या तुम बस से आगरा गए थे, उसे बुखार आ गया था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वाक्य के अंत में गागी गे गो आए तो समझ लेना चाहिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है सब्जेक्ट प्लस सेल बी, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचन के साथ बिल और बहुवचन के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, वह खाना खाएगा। ठीक है, ही विल ईट द फूड, वह खाना खाएगा। वह कपड़ा धोएगी, सी विल वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, हम इंदौर जाएंगे, वी शैल गो टू इंदौर, हम इंदौर जाएंगे। हम बहुवचन है तो हमारे साथ में शैल आ गया इसमें। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, वह भोपाल नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो टू भोपाल। नाई बाल नहीं काटेगा, बार्बर विल नॉट कट द हेयर्स। ठीक है, हेयर आ गई, हेयर। और किसान खेत नहीं जोतेगा, द फार्मर विल नॉट प्लो द फील्ड, किसान खेत नहीं जोतेगा। यानी कहता क्या है कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस शैल नॉट, एक वचन है तो विल नॉट और बहुवचन है तो शैल नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बिल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो यार हिन से गड़बड़ हुई को जो दूसरो है जो ठीक है, जो इसको नहीं है जी, ये अलग से अलग चीज़ है, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। क्या वह मुंबई जाएगा, ING हट जाएगी, इनफॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनफॉर्म ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ING नहीं है इसमें, ठीक है। क्या वह, अब इसमें नेगेटिव आएगा तो बिल या सेल पहले आएगा और ही गो टू मुंबई, ठीक है, इसमें सेल पहले आ जाएगा, सेल ही गो टू, और बिली सेल ये है। क्या घोड़ा सड़क पर दौड़ेगा, तो बिल हॉर्स रन ऑन द रोड, क्या घोड़ा दौड़ में, तो सेल यू स्लीप, क्या तुम सोओगे, सेल यू स्लीप, क्या तुम सोओगे, क्या तुम डिनर नहीं करोगे, सेल यू नॉट टेक द डिनर, ठीक है। आदि बात समझ में। अगर इंट्रोगेटिव वाले हैं, यानी इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव वाले हैं तो पहले बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन है कोई तो उससे पहले। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी पहचान है, इसमें काम हो रहा होता है, जैसे रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, फार्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर, यानी एक वचन है तो इज और बहुवचन है तो आर, केवल मैं के साथ आएगा एम। एम ही एक ऐसा वचन है जिसके साथ एम आता है, ठीक है। और वर्ब में इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन कोई है तो वो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, इसका कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, फिर भी इसे समझ लो, ये उतना ज़्यादा काबिल सक्सेसफुल नहीं है, जितने ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, सभी बच्चे ज़्यादातर जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब में एक इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा सा फार्मूला है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। और मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, फार्मूला वही है, आई एम सब्जेक्ट प्लस एम, फिर वर्ब में इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम खेत जोत रहे हो, यू आर प्लोइंग द फील्ड, नेगेटिव है, तुम गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट, तुम गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग द बुक, तुम किताब नहीं लिख रहे हो, तुम किताब नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग द बुक, यू आर नॉट राइटिंग द बुक, नीचे ऊपर दोनों सेम है, इसका भूल गया है। तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग द सॉन्ग, ये होना चाहिए था यहाँ पर लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। यू आर नॉट राइटिंग द बुक, तुम किताब नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, आप गाना नहीं गा रहे हो, इसमें है, ये बाद में है लेकिन। और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में है, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू होम, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सीट पर बैठे हो, आर यू सिटिंग ऑन द सीट, क्या तुम नहीं सो रहे हो, आर यू नॉट स्लीपिंग, ठीक।
अब तुम्हारा आता है पास्ट कंटिन्यूस। ये बना लो, तुम खाना खा रहे हो, वह पानी पी रहा है, वे हंस रहे हैं, तुम बस नहीं देख रहे हो, वह याद नहीं कर रहा है, क्या वह भाग रहा है, क्या तुम जाग रहे हो, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, गधा ईंटें ले जा रहा है, राधा रवि की प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा मानी इंतज़ार या इंतज़ार मानी वेट। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, वे बाज़ार में कपड़ा ख़रीद रहे हैं, क्या तुम सो रहे हो। इनके ये सेंटेंस बनाओ, एक्सरसाइज करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आया तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस बाज या बर। बाज आएगा एक वचन के साथ और बर आएगा बहुवचन के साथ। वर्ब में इन्फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। वह दिल्ली जा रहा था, फार्मूला वही है, चाहे कितना ही कुछ कर लो उसी से बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट का तुम्हारा ये हो गया, बाज हो गया, ये हो गया, दिल्ली गोइंग वर्ब में इन्फॉर्म आ गई, टू दिल्ली आपका ऑब्जेक्ट आ गया। बस वही है, वह कार चला रहा है, ही वाज ड्राइविंग द कार। हम दंत मंजन कर रहे थे, यानी वी वर दंत मंजन खरीद रहे थे, वी वर परचेजिंग द टूथपेस्ट। हम नहीं सो रहे थे, वी आर नॉट स्लीपिंग। वह खाना बना रही थी, शी वाज कुकिंग द फूड। वे नहीं नहा रहे थे, दे वर नॉट बाथिंग। क्या हम नहीं खा रहे थे, वर वी नॉट ईटिंग। क्या वह नहीं जा रही थी, शी नॉट गोइंग। क्या वह नाश्ता कर रहा था, क्या वह नाश्ता कर रहा था। वाज ही टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या वह वाज ही टेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या वह नाश्ता ले रहा था। अब एक्सरसाइज कर लो। वह दिल्ली जा रहा था, वह पानी ला रहा था, वह इंदौर जा रहा था, वे नहीं सो रहे थे। क्या वह सलाह दे रहा था, क्या उसे बुखार आ रहा था। और देखो फ्यूचर कंटिन्यूस कहाँ है। फ्यूचर कंटिन्यूस में इसमें कार्य हो रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट या विल बी या शैल बी। एक वचन होगा तो विल बी और बहुवचन होगा तो शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लग जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई प्रीपोजिशन है तो वो ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। वह लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग। वह चाय पी रहा होगा, ही विल बी टेकिंग द टी। हम चंडीगढ़ नहीं जा रहे होंगे, हम चंडीगढ़ नहीं जा रहे होंगे, वी शैल बी नॉट आएगी यहाँ, शैल नॉट बी गोइंग टू चंडीगढ़। वह घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग। नोट एक वचन के साथ शैल बी और शैल बी का प्रयोग नहीं किया जाए। एक वचन के साथ शैल बी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, शैल बी का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाएगा। एक वचन के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा और शैल बी का नहीं किया जाएगा। सिंगुलर के साथ विल बी और बहुप्लूरल के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही सी इट दैट दिस etc। और बहुवचन क्या है तुम्हारा, आई वी यू दे और पीपल एटसेट्रा। नेगेटिव, वह नहीं सो रही होगी, सी विल नॉट बी स्लीपिंग। रवि नहीं नाच रहा होगा, रवि विल नॉट बी डांसिंग।
और है तुम्हारा ये नेगेटिव वाले वाक्यों में विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। हम बात नहीं कर रहे होंगे, हम ट्रेन से नहीं जा रहे होंगे, तो हम बात नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी टॉकिंग। हम ट्रेन से नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग बाई ट्रेन। यहाँ ट्रेन लिखना चाहिए। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड आए तो वाक्य में क्या आए तो वह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कैसे बनाते हैं। वह खेत कब जोत रहा होगा, तो वैन विल ही बी प्लोइंग द फील्ड। वह खेत कब जोत रहा होगा। वैन शैल यू बी गोइंग टू होम। तुम घर कब जा रहे होगे। देखो इसमें फार्मूला क्या है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तुम्हारा पहचान है तुम्हारी, चुका है, चुकी थी आदि शब्द आते हैं। सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। सही है। वह गाना गा चुका है। ही हैज़ संग द सॉन्ग। वह गाना ही हैज़ संग द सॉन्ग। हम अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। ठीक। वे खाना खा चुके हैं। दे हैव ईटन द फूड। जैकी घर पर नहीं जा चुका है। जैकी हैज़ नॉट गॉन टू होम। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट या चुका था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं। यानी इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसका फार्मूला था प्रेजेंट परफेक्ट का कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में क्या था, हैज़ या हैव था। और फ्यूचर में क्या है, इसमें पास्ट में क्या है, केवल हैड है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें हैड का ही प्रयोग होगा। दोनों कंडीशन में, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का ही प्रयोग होगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा। उसने उन्हें नहीं मारा। ही हैड नॉट बीटन देम। उसने उनको नहीं पीटा। वह पत्र लिख चुके थे। वह पत्र लिख चुके थे। ही हैड रिटन ए लेटर। नाई बाल काट चुका था। द बार्बर हैड कट द हेयर। नाई बाल काट चुका था। वे सो चुके थे। दे हैड स्लेप्ट। रेलगाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। नेगेटिव है स्टैंड पर नहीं आ चुका था। बस स्टैंड पर। द बस हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टैंड। हम पुस्तक नहीं खो चुके थे। हम पुस्तक नहीं खो चुके थे। वी हैड नॉट लॉस्ट द बुक। ही हैड नॉट ईटन द फूड। वह खाना नहीं खा चुका था। इंट्रोगेटिव है हैड दे परचेज्ड ए पॉट। क्या वो एक बर्तन खरीद चुके थे। हैड दे परचेज्ड ए
पॉट, क्या भाई एक बर्तन खरीद चुके थे। हैड का प्रयोग इंट्रोगेटिव में पहले आएगा, ठीक है। क्या हम घर नहीं जा चुके थे। हैड बी नॉट गॉन टू होम। क्या हम पानी नहीं पी चुके थे। हैड बी नॉट ड्रंक द वाटर। ठीक, अब जो हुए तो